दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ और एक पुराना मुद्दा है जिसके ऊपर हम लोगों ने पहले भी बातचीत की थी और प्रशासन के साथ कानूनी रूप से भी मैं इस संबंध में कार्रवाई लगातार कर रहा हूँ। कुछ उसके आशातीत परिणाम आए हैं, कुछ आने बाकी हैं। तो आज हम बात करेंगे टोल प्लाज़ा की। पहले जो पुराना वीडियो था मेरा फास्टैग के ऊपर, उस पर बहुत लोगों ने रिएक्शंस दिए, रेस्पॉन्स दिए और जो प्रॉब्लम्स थी उनको हाईलाइट किया, बताया और लगता है कि इस समस्या से मैं ही नहीं था दुखी, परंतु बहुत सारे लोग इससे दुखी हैं और इसका कोई अभी तक निदान नहीं है। लोगों के बीच कड़वाहट जारी है। दोस्तों, इसी बीच नई सरकार, मोदी सरकार तीसरी बार आई और श्री नितिन गडकरी को वो ही मंत्रालय जो हाईवे का था वो फिर से दोबारा दिया गया। ये पहले 2 टर्म में भी रहे और अब तीसरे टर्म में भी। तो अब देखते हैं कि इस बार वो क्या करेंगे। उन तक हम लोगों ने आवाज़ पहुंचाई। इन सब बातों का जो प्रॉब्लम्स हैं टोल पे, वो सारी बातें उन तक पहुंचाई हैं। अब अगर हम देखें 2023 की फिगर देखें तो एक बड़ा भारी अमाउंट, एक बड़ा भारी कलेक्शन टोल से होता है। 50,000 करोड़ रुपया हर साल टोल से उगाही होती है और मंत्री जी का कथन है कि वो इसको बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ करेंगे। अब इससे प्रॉब्लम और कितनी बढ़ने जा रही है या क्या होता है, ये तो समय बताएगा। तो जो पिछली वीडियो थी उस पे काफ़ी लोगों ने अपने रिएक्शन दिए, जैसा मैं आपको बता रहा था। तो इनमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एक बहुत लोगों ने कहा कि ये जो समस्या है फास्टैग की, ये एक बैंक की नहीं बल्कि लगभग सभी बैंकों की समस्या है। उसका कारण है कि अगर आप किसी भी ब्रांच में जाएं उस बैंक की, तो उनको फास्टैग से कोई लेना देना नहीं है। इसका एक अलग से ही हर जगह उन्होंने अपना डिपार्टमेंट बनाया है जिसका कोई मतलब नहीं है। कस्टमर केयर पे आप टेलीफोन करें, वो आउटसोर्स किया हुआ है। वो नमस्कार, धन्यवाद, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ वगैरह वगैरह अच्छे शब्द बोलेंगे, पर समस्या का कोई भी समाधान आपको होगा नहीं। ना तो वो उस बैंक के कर्मचारी हैं, ना उनका कोई उससे मतलब है, ना वो कुछ कर सकते हैं। बस बार बार आपसे कहेंगे कि हमने आपकी समस्या जो है नोट कर लिए और बहुत जल्दी इसका निदान हो जाएगा। होता कुछ नहीं। दूसरी बात, लोगों ने बहुत कहा है कि जब रोड टैक्स हम देते हैं, गाड़ी जब हम रजिस्टर्ड कराते हैं, तो टोल टैक्स किस लिए? टोल टैक्स भी तो रोड पे चलने के लिए है। ये बात बहुत सारे लोगों ने कही है। और एक बात और कही है कि फास्टैग को देने वाले लोग फास्टैग से पहले खड़े होते हैं। वो एजेंट हैं, दलाल टाइप लोग हैं जिनके पास अलग अलग बैंक के फास्टैग होते हैं।
ना वो ट्रेंड हैं ना कुछ हैं। वो जल्दी जल्दी में जो भी आता है उसको दे देते हैं। उन्हें पैसे से मतलब है, जितना आप सिक्योरिटी देंगे जितना और है उससे ऊपर भी पैसे लेते हैं। कई बार आर्गूमेंट करते हैं तो वो उसमें से कुछ पैसे छोड़ देते हैं, और जो इनोसेंट लोग हैं उनको तो वो लूटते रहते हैं। और वो जल्दी जल्दी में कुछ भी टाइप कर देते हैं, उल्टा सीधा वो सब चलता है। कोई सिस्टम नहीं है कि उसको कोई क्रॉस चेक करे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कुछ भी उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आप लोगों को सुविधा दे रहे हैं, एक आदमी के पास फास्टैग नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम है, ये अच्छी बात है, पर उस पर थोड़ा कंट्रोल तो होना चाहिए। ऐसे ही लोगों ने कहा कि जब फास्टैग आप इशू करते हैं, नया फास्टैग, तो उस व्हीकल के अगेंस्ट पहला जो फास्टैग है उसको भी डेटा से चेक करें, और उस डेटा से चेक करके उसको बताएं कि साहब आपकी गाड़ी पे पहले भी एक फास्टैग इस तरह से इशू है, उसको कंटिन्यू करना है, क्या करना है। ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है जो लोगों ने कहा कि होना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो बहुत लोगों ने शिकायतें की हैं, और ये बात सही भी है कि सर्विस अच्छी नहीं है, पर कुछ और बैंकों के भी नाम लिए हैं जहाँ पे वो लोग दुखी हुए हैं और उन्हें भी अच्छी सर्विस नहीं मिली है। कुछ लोगों ने कहा है कि भाई आप पॉलिटिशियंस को क्यों टोल टैक्स पे बिना टोल दिए हुए क्रॉस कराते हो, जो ऑथराइज नहीं हैं उनको भी दौड़ दौड़ के क्रॉस कराते हो और आम जनता खड़ी रहती है। इस तरह का भेदभाव क्यों है? आपके बोर्ड के ऊपर राष्ट्रपति से लेके और नीचे तक लिखा हुआ है, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि कौन कौन एग्जेम्प्टेड है। उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है राष्ट्रपति। ये क्या है भाई? हैं? राष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, आप टोल पे खड़े रहेंगे, आपको 200 मीटर दूर कर दिया जाएगा। क्यों वेस्ट कर रहे हो ये बड़े बड़े बोर्ड बना के और इस पैसे को? अगर आपने जनता को इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप वो इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देते जिसकी जनता को ज़रूरत है कि भाई ये जो कॉरिडोर है, ये जो रोड है, इतनी लागत से बना, इसकी अभी तक टोल के ज़रिए इतनी रिकवरी हो चुकी है, इतनी बकाया है, और 1 साल में इतनी रिकवरी हो रही है। ये फिगर्स क्यों नहीं डिस्प्ले करते प्रोमिनेंटली? जितना आपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पे जोर दे रखा है, आपको जो जनता को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं बताते हैं कि ये इस टोल पे जो है कब टोल जो है इसके रेट घटेंगे या बंद होगा? आपने बताया कभी किसी को? एक आम आदमी को नहीं पता है कि उसका जो टोल है, उसके जो रेट है, कैसे उस वहाँ पे डिसाइड होते हैं, कैसे कुछ होता है, नहीं बताया। वैसे इनके पास में जो नेशनल हाईवे फी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल्स हैं 2008, उसके तहत आप करते हैं। फॉर्मूला क्या दिया है? फॉर्मूला है लेंथ ऑफ द रोड, जो रोड है उसकी लंबाई गुणा में बेस रेट, यानी कि कितना रेट पर किलोमीटर आप चार्ज कर रहे हैं, उससे डिसाइड होगा टोल रेट। और हर साल जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, महंगाई जितनी बढ़ेगी उसके हिसाब से उसको रिवाइज करेंगे। जैसे अभी पीछे 5% किया। अरे भाई 2007-8 में आपका 65 पैसा पर किलोमीटर रेट था। अगर 60 किलोमीटर के स्ट्रेच की बात करें तो 65 पैसे से 39 रुपये होते हैं। और आज आप कहाँ पहुँच गए हैं इतने सालों में?
टोल का लागत नहीं ख़त्म हुई, कुछ नहीं हुआ, बस इसको निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। जो टोल लोग कलेक्ट कर रहे हैं, आपके पास फास्टैग है, सारा पैसा आ रहा है, आपने कभी इसका ऑडिट किया है कि साहब हमने ठेके पे इनको इतने में दिया और कितना पैसा कलेक्ट हुआ, इस रोड पे कितना बाकी है? आप कहते हैं कि 40% तो रहेगा, अगर उसकी पूरी रिकवरी होगी जिसने पे वो रोड बना है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसके बाद भी 40% तो रहेगा। इसका आधार क्या है? अपनी कैलकुलेशन ज़रा जनता को भी बताओ ना, अपनी साइट पे भी डालो, ये जो बड़े बड़े बोर्ड हैं इन पे भी लिखो कि इस साल ये हुआ है, आम आदमी को पता रहे कि ये खेल है क्या। इसी प्रकार और भी लोगों ने बातें कही हैं। एक जो बड़ी कॉमन बात कही है वो ये कि टोल प्लाज़ा जो है 60 किलोमीटर में दूसरा नहीं होना चाहिए। आपका रूल है, आप कहते हैं 60, पर आप देखें ज़रा, कहीं टोल प्लाज़ा भाग तो जाएगा नहीं। अरे नाप लो उनको कि 60 किलोमीटर के बाद ही आता है, उससे पहले आता है। इसके ऊपर कोई चेक नहीं है, कुछ भी तो चेक नहीं है, कोई भी तो ऑडिट नहीं है। लगता है कि रोड बना लिया, जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने काम कर दिया, इसके बाद मेंटेनेंस में सिवाय रोड किस चीज़ से बनता है, इसके अलावा और किसी चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी मतलब नहीं है। ना इनका कस्टमर केयर है, कस्टमर केयर पे फ़ोन करो, वो आउटसोर्स कर रखा है, उस जैसा मैंने बताया उसका कोई मतलब नहीं है, निराधार चीज़ें हैं। फिर बहुत सारे लोगों ने कहा है कि साहब आप कहते हो कि 100 मीटर से ज़्यादा लंबी लाइन नहीं होनी चाहिए, और वहाँ पे एक पीली लाइन होती है, पीली लाइन है, बहुत लोगों ने देखा, और उस पीली लाइन से तो अक्सर बाहर ही गाड़ी खड़ी रहती है। कभी टोल को खोल के और उसको नहीं निकाला गया कि भाई टोल के चक्कर में लाइन ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, वेटिंग पीरियड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये तो होता ही नहीं। और जब कुछ जागरूक लोग टोल वालों से कहते हैं, एक तो उनका इतना बेचारों का कैलिबर नहीं है, पकड़ के पता नहीं कहाँ से ला के बैठा रखे हैं, और समझने की बात ही नहीं है, उनसे आप कोई भी बात कहते रहो तो वो कहते साहब हमें नहीं पता, हमारे पास ये आदेश नहीं है। क्यों नहीं लगाते आप एक बोर्ड वहाँ पे कि ये 100 मीटर की लाइन है पीले रंग की, इससे ज़्यादा लंबी लाइन जाएगी तो टोल को फ्री कर दिया जाएगा। जो आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लिख रहे हो, ये नियम भी तो लिख दो, वहाँ पे टोल पे खींच के एक बोर्ड लगाओ कि इसके बाद जाएगा तो उसको जो है फ्री छोड़ा जाएगा। क्यों नहीं लगाते हो ये बोर्ड? किसने रोका है आपको? रोका मिली भगत है, लोगों को लूटना है, इसलिए इस तरह के बोर्ड जो है वो इनको प्रॉब्लम करते हैं। तो लगाएं क्यों भाई? ये है इनकी प्रॉब्लम्स। बहुत सारे ट्रक वाले भाई जो लोडिंग के जो व्हीकल्स हैं, कॉमर्शियल व्हीकल, उन्होंने कहा कि साहब हमारी स्थिति तो और भी बुरी है, और टोल पे ये मनमानी करते हैं। टोल पे जाके देखें कि जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी कितने हैं और गुंडे कितने खड़े कर रखे हैं वहाँ पे कि कोई बात हो तो उसे मारपीट में हिस्सा लेने वाले कितने हैं। वो किस लिए लगा रखे हैं भाई? कोई अड्डा गुंडों का है ये सरकार का रोड नहीं है। टोल प्लाजा क्या सरकार का सिस्टम नहीं है? ये मसलमैन क्यों खड़े कर रखे हैं वहाँ पे? एक आम शहरी को, एक आम उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए। नियम है कि अगर टोल खराब हो गया है तो आपसे मैनुअल 1 भी रुपया चार्ज नहीं करेंगे। टोल खराब हुआ, ये आपकी गलती है। और
टोल में जब ये आपकी गलती है तो फिर आप उसको रोक के चार्ज कैसे करते हैं? आपके इक्विपमेंट भी दादा आदम के ज़माने के कई जगह, उसको पड़ता ही नहीं। फिर एक आदमी अंदर से निकल के आएगा, पाँव पाँव लोग सारे शोर मचाएंगे, हॉर्न बजाएंगे, फिर वो एक हैंड हेल्ड डिवाइस को लाके उस पर घुमाएगा, फिर कुछ झूठा सच्चा करेगा, फिर वो मैनुअल उसको भरेगा। भरने में कुछ गलती भी कर सकता है, किसी और का नंबर डाल दे, पता नहीं किसका कट जाए। इन सिस्टम को सुधारने की भी आवश्यकता है। बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं होता। जो सिस्टम बनाया है उसको सुचारू रूप से ढंग से चलाना भी जरूरी है, जिससे कि जनता का विश्वास पैदा हो। वो सब कुछ है नहीं। कई लोगों ने बताया है, बड़े दर्द का विषय है कि साहब मेरी गाड़ी मेरे घर पे खड़ी है और मेरे मोबाइल पे मैसेज आया है कि तुम्हारा टोल कट गया। अरे भाई, फिर वो रिकवरी के लिए जाता है, उतना ही पैसा रिकवरी में लगा लेता है। उस सिस्टम को ये करने के लिए कैसे करूं, क्या करूं? आप क्यों नहीं दंडित करते ऐसे लोगों को? कोई दंड का भी विधान है? कोई जो लोग ये काम करते हैं उसके पैसे काटे जाए, ऐसा कुछ है? कुछ भी तो नहीं है। तो बहुत सारे रिएक्शन से मैंने पढ़ते मैंने देखा कि कोई अंत नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब के सब ऐसे ही हैं। आप जो टोल कलेक्शन है वो आप कहते हैं कि टोल कलेक्शन जो है उसमें नए रोड बनेंगे, पुराने मेंटेन होंगे। भाई ठीक है, तो आप ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, आप करें, पर जायज़ तो होना चाहिए। है क्या? मैं देहरादून यहाँ से जाऊँ गाड़ी से और मैं बस से जाऊँ, टोल रेट ज़्यादा है, और मैं बस से जाऊँ उसका बस का किराया कम है। ये समझो कि जैसे टोल ही आपको दिल्ली से देहरादून ले जा रहा हो। कोई बस है, ट्रेन है, क्या है ये टोल? इतना टैक्स। क्या आप अपनी गाड़ी में जाएं तो इतना आपको पेट्रोल के भी देने, तुम्हारे टोल के भी देने, और बस से जाएं तो उससे कम है। अच्छी सुविधा है बस की भी। क्या इंडिकेट करना चाहते हो आप? कोई सिस्टम नहीं है। अरे इसे तो आम आदमी जानता है कि देख लो भाई, इतना इससे हो रहा है, टोल के इतने पैसे हैं, इतने से तो मैं अपना भाड़े से चला जाता। फैसिलिटीज़ के नाम पे देखो आप, टोल पे जो टॉयलेट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है इनके नियम में। और टॉयलेट के आप दरवाजे तक नहीं जा सकते। कितनी गंदी है। उसके बाहर ही लोग फारिग होते रहते हैं। फैसिलिटी नाम की कोई चीज़ है? कोई चिड़िया है? उसका कोई ख्याल है नहीं। इतना लंबा काम है। अभी कहते हैं कि साहब हम ये टोल की दिक्कत दूर कर देंगे, मंत्री महोदय कहते हैं। कैसे? कि अब हम सैटेलाइट बेस जो है टोल कलेक्शन करेंगे। जो GNSS सिस्टम है, जिसको हम मोटे तौर पे GPS कहते हैं, जैसे गूगल में आप नेविगेटर होता है, तो एक डिवाइस आपकी गाड़ी के ऊपर लग जाएगी और वो ये कैलकुलेट करेगी कि आप एक्चुअल में आप कितना ट्रैवल किए हैं उस हाईवे पे, और उसके हिसाब से आपके पैसे कटेंगे। ये बैरियर नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। इसके लिए कुछ टेंडर की प्रोसेस भी शुरू किया है, पर इस सिस्टम में भी जो गलतियां होंगी, जो आपके व्हीकल ओनर हैं, ड्राइवर हैं, कस्टमर हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है
उनके सिस्टम में भी थोड़ा सा सुधार कर दें, कुछ ऑफिसर उस काम के लिए भी लगा दें। ये प्राइवेट लोगों को ना दें जो आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून करते रहें, थैंक यू वेरी मच फॉर दी सजेशन, फलाना कंप्लेंट, ये वो, और करना कुछ नहीं। इसको भी बदल लें। कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम को भी सुधारने की आवश्यकता है। किसी का गलत किसी के साथ हुआ है तो उसके साथ भी तो उसकी समस्या दूर करें, और जो उसके लिए दोषी है उसको दंडित भी करें। ये शुरुआत तो करो आप। अभी तक भी कोई आसार मुझे नज़र नहीं आते कि ये ठीक हो जाएगा। बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़ी चीज़ें हैं। ग्राउंड पे वही गुंडा राज है, वही दादा खड़े हुए हैं टोल प्लाजा पे, एक अच्छे भले इज्जतदार आदमी की 1 सेकंड में इज्जत उतार देते हैं। जो इन्फॉर्मेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है आम आदमी के लिए, उसको वो बड़े बड़े बोर्डों पर डिस्प्ले करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन देनी है ट्रांसपेरेंट सिस्टम करने के लिए, उसका कहीं कोई खोज खबर है नहीं। मेरी फिर से इनसे विनती है, और ये सब बातें मैं लगातार मंत्रालय को और संबंधित अधिकारियों को भेज रहा हूँ। मेरी फिर से हाथ जोड़ के विनती है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसको आप इस पे गौर करें। आप तीसरी बार चुन के आए हैं, आपको वही मंत्रालय मिला है, आप कृपा करके इसे दूर करें। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। साथियों, फिर मिलूँगा। धन्यवाद।